चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे बड़ी खबर का। पलवल से ये बड़ी खबर आ रही है। होटल थाना पुलिस की बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। नकली इंजन ऑयल बनाने वाली जो कंपनी है उसका पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें कि 1000 लीटर नकली इंजन ऑयल बरामद किया गया है इनके पास से। ऑयल बनाने की मशीन, खाली डिब्बे, ढक्कन भी बरामद हुए हैं। कैस्ट्रॉल कंपनी का बनाया जा रहा था नकली तेल। ये बड़ी और अहम जानकारी। होटल थाना पुलिस की ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है उनको। नकली इंजन ऑयल बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश हुआ है। 1000 लीटर नकली इंजन बरामद भी हुआ है। नकली इंजन का जो ऑयल है वो बरामद भी हुआ है और इनके पास से आपको बता दें कि सामान भी बरामद हुआ है, चाहे वो खाली डब्बे हो, ढक्कन हो, जिसमें ये तेल, ये जो ऑयल है ये पैक किया जाता था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी पलवल से आपके सामने। बड़ी और अहम खबर, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ऑयल बनाने वाली, नकली इंजन ऑयल बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पलवल से। होटल थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नकली इंजन ऑयल बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश हुआ। 1000 लीटर नकली इंजन ऑयल बरामद भी हुआ है और खाली डब्बे, ढक्कन और तमाम जो चीजें हैं, सामान जो है, मशीन, वो ये सब तमाम चीजें जो है बरामद हुई हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी पलवल से आपके सामने। नकली इंजन ऑयल बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश हुआ है। 1000 लीटर नकली इंजन ऑयल भी बरामद हुआ है। ऑयल बनाने की मशीन, डब्बे और ढक्कन, ये तमाम चीजें बरामद की है पुलिस ने। होटल थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पलवल से ये बड़ी खबर। नकली इंजन ऑयल बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश हुआ है। 1000 लीटर नकली इंजन ऑयल बरामद भी किया है। ऑयल बनाने वाली मशीन, खाली डब्बे और ढक्कन, जिसमें ये जो इंजन ऑयल है पैक किया जाता था, फिर बाजारों में असली इंजन ऑयल की तरह बेचा जाता था, उसकी कीमत पर बेचा जाता था, उनको बरामद किया है। तो ये बड़ी खबर पलवल से, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नकली इंजन ऑयल बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश हुआ है। 1000 लीटर नकली इंजन ऑयल बरामद किया है। ऑयल बनाने की मशीन, डब्बे, ढक्कन भी बरामद हुआ है। कैस्ट्रॉल कंपनी का ऑयल बनाया जा रहा था। चलिए गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि लगातार कोरोना का कहर देखा जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से आपके सामने। मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर। सेक्टर 56 में कंस्ट्रक्शन के दौरान ये हादसा हुआ और ये तस्वीरें आप देखिए, उस दौरान की तस्वीरें जब यह हादसा हुआ। बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिस वक्त ये हादसा हुआ और हादसे के दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वही जगह जहां पर हादसा हुआ है। कंस्ट्रक्शन के दौरान यह हादसा हुआ है और ये तस्वीरें आप देखिए, यहीं पर यह हादसा हुआ। बड़ी और अहम खबर गुरुग्राम से, जहां पर कंस्ट्रक्शन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसके दौरान ये हादसा हुआ। गुरुग्राम से तस्वीरें आप देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का ये काम चल रहा था और उसी दौरान मिट्टी धंस गई जिससे 2 मजदूरों की मौत हो गई। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने गुरुग्राम से। ये तस्वीरें आप उसी कंस्ट्रक्शन के काम की देख रहे हैं जिस दौरान मजदूरों की मौत हुई। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और मजदूर यहां काम कर रहे थे और अचानक मिट्टी धंस गई जिससे 2 मजदूरों की मौत हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब यह हादसा हुआ। ये वही जगह जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अचानक मिट्टी धंस गई जिसके दौरान ये हादसा हुआ और 2 मजदूरों की इस हादसे में मौत हो गई। तो बेसमेंट के कंस्ट्रक्शन का काम यहां पर चल रहा था जिस दौरान मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की हुई मौत। गुरुग्राम से बड़ी खबर। मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की मौत हुई। सेक्टर 56 में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बेसमेंट के कंस्ट्रक्शन का काम ये चल रहा था जिस दौरान ये हादसा हुआ। मजदूरों का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। गुरुग्राम से मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की मौत हुई।
चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। कोरोना वायरस का इलाज करते करते स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना की चपेट में लगातार आ रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम में जहां लगातार मामलों की संख्या रोजाना 3000 से ज्यादा सामने आ रही है, तो वहीं उस बीच स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की चपेट में आने के कारण उनकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है। गुरुग्राम में इस तीसरी लहर के दौरान अभी तक कुल 94 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। वहीं गुरुग्राम में अभी तक इलाज करते हुए 22 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा 24 एएनएम और 10 नर्स समेत बाकी स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की चपेट में आए हैं। तक हमारे पास कुल मिला के 94 जो स्वास्थ्यकर्मी थे वो कोविड से पॉजिटिव हुए थे, जिसमें 22 हमारे डॉक्टर्स शामिल थे और 24 हमारी एएनएम शामिल थी, 10 हमारी स्टाफ नर्स शामिल थी और बाकी जो बचे हुए हैं वो 38 लोग, जो मैं कहूँ अन्य क्लास 4 कहिए या जीडीएज या पैरामेडिक स्वीपर एक्सेट्रा, वो सभी लोग इस कैटेगरी में शामिल थे। कुल मिलाकर इस वेव में 94 जो है वो स्वास्थ्यकर्मी जो है वो पॉजिटिव निकले। चलिए अब खबर कैथल से है, जहां पर सीवन गांव में ग्रामीणों ने सरकार के मंत्रियों सहित तो उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल गांव वालों ने आरोप लगाया है कि पिछले 5 सालों में गांव की गलियों में नालों के निर्माण के लिए सरकार से लगभग 54 करोड़ रुपए की ग्रांट आई थी और जिसमें फर्जीवाड़ा किया गया। वहीं गांव वालों ने 3 विभागों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत, जिला परिषद और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एक ही कार्य को अपने अपने रिकॉर्ड में चढ़ाकर सरकार की करोड़ों रुपए की राशि का गबन किया है। दूसरी ओर इस मामले पर उपायुक्त सर्वतंग सिंह ने कहा है कि उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जो इसकी जांच करेगी और अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गांव की गलियां ग्राम पंचायत ने भी बना दी, ब्लॉक समिति ने बना दी, जिला परिषद ने बना दी और लेकिन पब्लिक हेल्थ ने भी बना दी। लेकिन पब्लिक हेल्थ के कार्य करने के तक पता नहीं इन गलियों का कहाँ गलियां बनाई, कहाँ नहीं बनाई गलियां। गांव में क्या हालत है इस समय गलियों की? पब्लिक हेल्थ द्वारा बनाई गई गलियों की हालत तो बिल्कुल ही खस्ता हो चुकी है। अब ग्राम पंचायत ने कहाँ बनाई, जिला परिषद ने कहाँ बनाई, ब्लॉक समिति ने कहाँ बनाई, हैं कागजों में गांव सीवन की गलियां, कहाँ बनाई हमें नहीं मालूम। इसके लिए मैंने इंजीनियरिंग विंग के अफसरों को और शिकायतकर्ता को बुलाया भी है। इसमें मैंने एससी को इंचार्ज बनाया है कि वो मौके पे विजिट करके अपनी लिखित रिपोर्ट इस बारे में मुझे दें और एससी की डायरेक्शन जो है वो अब हम लिखित रूप में दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास रिपोर्ट लिखित आई नहीं है। तो मैं ये आदेश दे रहा हूँ, आपके माध्यम से भी दे रहा हूँ कि पहली बात तो जो भी सरकारी कार्य, जो भी महकमा किसी भी पब्लिक वेलफेयर कार्य में इन्वॉल्व रहेगा वो पूरी निष्पक्षता से, ट्रांसपेरेंसी से। चलिए अब खबर राय से है, जहां देर रात से हुई हल्की बारिश के बाद सुबह से बढ़ रही धुंध के कारण वाहन चालकों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नेशनल हाईवे 44 पर ज्यादा धुंध की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। जानकारी के लिए बता दें आपको कि ठंड गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है और इससे फसलों पर अच्छा असर पड़ेगा। वहीं गुरुग्राम में ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक नोट किया गया, जिससे सर्दी का सितम लोगों पर भारी पड़ रहा है। इस बीच सड़कों पर कोहरा भी अपना तांडव मचा रहा है। साथ ही लगातार बढ़ रही सर्दी के बीच अब अगले 2 दिनों में मौसम विभाग की माने तो हल्की बारिश भी आ सकती है, जिसके बाद कोहरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। वहीं जींद में कोहरे का कहर देखने को मिला, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना जिससे करना पड़ रहा है। वहीं फॉग लाइट चलाकर गाड़ियां चलाई जा रही हैं। लोगों का कहना है कि 20 साल बाद ऐसी ठंड पड़ी है जिससे 2 मीटर से ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कोहरे के कारण यात्रियों का कहना है कि
पहले रोहतक जाने में 1 घंटा लगता था, अब कोहरे के कारण 2 घंटे लगते हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों बुजुर्गों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। इसी के साथ ये कोहरा गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है। वहीं अंबाला छावनी को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर परिषद में आवारा सुअरों को पकड़ने के लिए टेंडर जारी किया गया, जिससे खुली बोली लगाई गई। इस बोली में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बोली नगर परिषद के एरिया के लिए लगाई गई। वहीं सेक्रेटरी राजेश कुमार ने कहा कि सुअरों को पकड़ने के लिए आज नगर परिषद की तरफ से ये बोली लगाई गई है, जिसमें नगर परिषद या फिर बाहर से आए लोग भी यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं नगर परिषद की ओर से लगाई गई बोली पर सुअर पालकों ने ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि हमने नगर परिषद से रिक्वेस्ट की है, हमें सुअरों को रखने के लिए जगह दी जाए ताकि हम अपने सुअरों को वहां पर रख सकें। इसी के साथ ही उन्होंने नगर परिषद पर नाजायज तंग करने का आरोप लगाया है। जनाब से रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि ये बोली वाला धंधा बंद करें और हमारे को जगह दी जाए, लाइसेंस दिए जाए सुअर पालने के लिए। हमें जगह मिलेगी, हम अपने सुअर अपने आप बंद करेंगे, रखेंगे। हमारी बात चल रही है कि भी हमें जगह दो, जगह हमें सरकार दे नहीं रही है। ये हर महीने म्यूनसिपल कमेटी हमारे साथ नाजायज करती है। ये जो सुअरों को पकड़ने का टेंडर जो लगाया जा रहा है, उसी के लिए आज ये ऑप्शन रखी गई है और इसमें जो भी है पार्टिसिपेंट से भाग लेने के लिए आए हैं। बाकी जो इसके अलावा अन्य उनको वहाँ से यहाँ से दफ्तर से बाहर किया जाए। इसमें जो 25,000 रुपये इनकी मेरे ख्याल सिक्योरिटी राशि है और 3.5 लाख से जो रिजर्व प्राइज है इसका, यहाँ से जो बोली स्टार्ट पूरा ये कैंट एरिया जितना भी सदर अपना जो म्यूनिसिपल एरिया है। चलिए अब खबर जींद से है, जहां किसानों को अपनी फसलें बचाने के लिए लंबी लाइन में लगने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल पुरानी अनाज मंडी में जैसे ही यूरिया आने की सूचना किसानों को मिली तो काफी संख्या में किसान यहां पहुंच गए और यूरिया के लिए मंडी में किसानों की लंबी लाइन लग गई। किसानों का कहना है कि यूरिया खाद नहीं मिलने से गेहूं की फसल में नुकसान हो रहा है। भाई साहब आपसे पूछ लेते रोज गुजरिया मराड़ा दाटा में मरी जाओ मुखे ते सारी किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही यूरिया खाद मिलने की सूचना किसानों को मिलती है, लंबी लंबी लाइन में किसान यहां पर खड़े हुए मिलते हैं, लेकिन तब भी किसानों की शिकायत है कि उन्हें यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पंचकुला पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। 198 रोगी परिवहन एम्बुलेंस को दिखाएंगे हरी झंडी। 47 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स को भी दिखाएंगे हरी झंडी। राज्य में 635 एम्बुलेंस का भी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पंचकुला पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री और 198 रोगी परिवहन एम्बुलेंस को दिखाएंगे हरी झंडी। 47 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पहुंचे हैं और यहां पर उद्देश्य है पहुंचने का, क्योंकि आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आम जनता को राहत देंगे। सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंचे हैं। 198 रोगी परिवहन एम्बुलेंस को वो हरी झंडी दिखाएंगे। अटल जननी वाहिनी सेवा को भी दिखाएंगे हरी झंडी। राज्य में स्वास्थ्य से जुड़ी जो समस्याएं हैं आम जनता की, उसको दूर करने के लिए लगातार स्वास्थ्य मंत्री इसी तरह के दौरे कर रहे हैं।
तारा ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं पंचकुला से। तारा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अपडेट? स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज वहां पर पहुंच चुके हैं पंचकुला, क्या कुछ यहां पर देखने को मिलेगा, क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं और क्या सौगातें आम जनता को मिलने वाली है? जी बिल्कुल, हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन करने के लिए जो है आज 198 नए रोगी परिवहन जो एम्बुलेंस हैं और 47 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों को जो है हरियाणा के लिए रवाना करेंगे। पंचकुला के सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर इन एम्बुलेंस और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों को जो है लाया गया है। अभी फिलहाल जो है हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज संबोधित कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जो है हरियाणा के जो स्वास्थ्य विभाग के बेड़े में है, अब नई ये एम्बुलेंस जाने के बाद जो है बेड़ा जो है एम्बुलेंस का वो बढ़ जाएगा और अब राज्य में 635 एम्बुलेंस जो है स्वास्थ्य विभाग के पास होंगी। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में और बेहतरीन सुविधाएं जो है स्वास्थ्य में दी जाए, उसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में कुछ देर बाद ही हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज इन एम्बुलेंस और जो मोबाइल चिकित्सा इकाइयां हैं उनको हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। हरियाणा के सभी जिलों में इन एम्बुलेंस और चिकित्सा इकाइयों को जो है भेजा जाएगा, ताकि जो लोगों को समय पर उपचार मिल सके और जो मोबाइल बिल्कुल लोगों को स्वास्थ्य से संबंधी समस्याएं ना हो, इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य मंत्री दौरे करें। शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।